वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक सरल रूप में पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 34 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मन्मनां भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के अंतिम श्लोक 34 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार से आत्मा में तू मुझको नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के अंतिम श्लोक 34 को आइए हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 34 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम मुझ में अपने मन को स्थिर करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी शरण में आकर केवल मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी ही भक्ति करो, आत्मा में मुझको नियुक्त करो, अर्थात मेरे अपने मन और आत्मा को मुझसे जोड़ दो और मेरे परायण होकर हर कर्म करके उस कर्म कर फल को मुझे अर्पण करते रहो। इससे विश्वासवान हो तुम मुझको ही प्राप्त होगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ केवल अपने स्वयं की पूजा, स्वयं की भक्ति करने के लिए हमें इसलिए बता रहे हैं कि भगवान हमें श्रीमद् भगवद गीता में अभी तक ये सत्य बता चुके हैं कि इस ब्रह्मांड को रचने वाले और सबको बनाने वाले केवल परमपिता परमेश्वर ईश्वर ही हैं। वही सबको रचते हैं। महासर्ग के आरंभ में और महाप्रलय में हम सब और समस्त देवी देवता उन्हीं में समा जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे ईश्वर ब्रह्मा बन के सृष्टि की रचना करते हैं तो विष्णु बनकर सबका धारण करके सबका पोषण भी करते हैं। वही रुद्र बनकर सबका संहार भी करते हैं। पर वास्तव में जब महाप्रलय होती है तो कोई नहीं होता, केवल ईश्वर परमात्मा होते हैं और उनका परम धाम होता है और हम सब आत्माएं उनमें लीन रहती हैं। यही आत्मा देवताओं को भी चेतन शक्ति दे रही है, यही आत्मा हमें भी चेतन शक्ति दे रही है और हम आत्म स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं, अगर तुम्हारे मन में फल की इच्छा, अध्याय 7 में बताया था, अगर आपके मन में मेरे संसार की इच्छा है मुझे छोड़कर, अर्थात जब भक्त भगवान को ना चाहकर उनके संसार को चाप पाने का प्रयास करता है उनकी भक्ति करके, तो भगवान ऐसे भक्त की श्रद्धा को देवी देवताओं में सिर कर देते हैं। क्योंकि ये संसार देवी देवता चलाते हैं और इस संसार के जो भी सुख दुख हैं सब देवी देवताओं के अधीन है। वो देवी देवताओं की भक्ति करके इस संसार के सुख पाता है, इनको भोगता है और अपने पुण्य कर्म छीन करके दोबारा मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर जन्म मरण चक्र में दोबारा आ जाता है। मगर इसके विपरीत जब मनुष्य परमात्मा की भक्ति करता है अर्थात ईश्वर की भक्ति करता है, चाहे वो उनका निर्गुण स्वरूप हो, चाहे वो उनका श्री राम रूप में, श्री कृष्ण जी रूप में सघन स्वरूप हो, जब हम सघन स्वरूप की भक्ति प्रेम पूर्वक करते हैं तो भगवान कहते हैं कि उसमें तुम्हें आसानी रहती है। तुम उस सघन स्वरूप से प्रेम कर सकते हो, उनसे निस्वार्थ प्रेम बढ़ाओ, उनका पूजन करो, उस ईश्वर स्वरूप का, उनकी भक्ति करो, उनके परायण हो जाओ। सब कुछ वही है। वास्तव में एक ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आपके घर में एक पौधा है, आप उसके हर पत्ते में जल नहीं डालते, केवल आप उसके जड़ में जल डालते हैं और वो पौधा स्वयं ही पोषित होता रहता है। ठीक इसी प्रकार आप अपने शरीर को देख लीजिए। हम सारा भोजन खाते हैं, पेट में भोजन जाता है, मगर उस पेट से वो भोजन का जो विटामिन है, जो भी उसमें तत्व हैं, वो सारे शरीर को प्राप्त होते हैं, अंग अंग को प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो वास्तव में हम सारे संसार की भक्ति करते हैं, उनके समस्त देवी देवताओं की भी भक्ति उसी में हो जाती है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरे परायण हो जा, अपने मन को मेरे मन से जोड़ ले। मन को मन से जोड़ने का अर्थ यह होता है कि एक निश्चित भगवान से प्रेम, जैसे मीरा माँ ने किया था, जैसे सूरदास जी ने किया था, अर्थात मन के अंदर एक ही कामना रहती है, एक ही तमन्ना रहती है, हे प्रभु तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ,
मेरा तुम्हारे अतिरिक्त ब्रह्मांड में कोई है भी नहीं। देखिए ये सत्य भी है, मैं आपको एक सत्य समझाता हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हर मनुष्य के जन्म बदलते हैं, योनि बदलती है, शरीर बदलते हैं, बुद्धि बदलती है, नहीं बदलता तो आत्मा और परमात्मा। अर्थात हर जन्म में एक रिश्ता हमारा जो था वो जैसा होता है वैसा ही रहता है। अर्थात हम आत्मा हैं, हमारे पिता परमात्मा है। बाकी सारे रिश्ते बदलते रहते हैं, हमारी माँ बदल जाती हैं, हमारे पिता बदल जाते हैं, हमारे कुल देवता बदल जाते हैं, हमारे गुरु बदल जाते हैं, सारा कुछ बदल जाता है, हमारा बोली खान पान सब बदल जाता है कर्मों के अनुसार। जो नहीं बदलता वो है आत्मा और परमात्मा का रिश्ता। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हम आत्मा का एकमात्र रिश्ता केवल परमात्मा से है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तू मुझ में मन वाला बन, मेरी भक्ति कर, मेरे परायण हो जा, विश्वास मान, तू मुझको प्राप्त होगा। अर्थात हम आत्मा रूप में अपने परमात्मा से मिलन कर लेंगे। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के संपूर्ण सार को आप बुधवार को सुनना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। ईश्वर आप सबका कल्याण करे।